अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने सिंगुलर मैपिंग्स और सिंगुलर मैट्रिसेस को रिलेट किया था। इसी टॉपिक को रिव्यू करेंगे और फिर कुछ इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो अगर आप हम एक मैपिंग ले लें एफ जो कि वी से यू में हो और ये लीनियर हो, तो अगर सिर्फ जीरो वो एलिमेंट हो जो जीरो पे जाता हो तो हम इस तरह की मैपिंग के बारे में बोलते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैपिंग कौन सी होगी? F is said to be singular if the image of some non-zero vector V is zero। मतलब अगर आपको कोई नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिल जाए जिसका इमेज जीरो हो तो फिर इस तरह की मैपिंग को हम सिंगुलर मैपिंग बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, सो हमने नोट डाउन एक्चुअली ये करना है कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस है ये सिंगुलर मैपिंग्स और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ये नॉन सिंगुलर मैपिंग से किस तरह से रिलेट होते हैं। और जो हमारा सिंगुलर मैट्रिसेस के साथ एक्सपीरियंस है और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के साथ एक्सपीरियंस है हम उसको किस किस तरह से रिलेट कर पाएंगे। पीछे काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई है ऐसी तमाम जिनमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं। तो अगर तो जो आपका आता है ना कर्नल, उसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट आए, ऐसी तमाम मैपिंग्स को आपने बोल देना नॉन सिंगुलर। कर्नल में सिर्फ जीरो आए, ये आपको एग्जांपल पीछे दी हुई है। एग्जांपल 5.7 उसमें जो कर्नल है वो पूरे का पूरा z एक्सिस आ जाता है, मतलब ये कि जीरो के अलावा भी पूरी पूरी इनफिनिट मैनी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये वाला जो f है दैट इज सिंगुलर। दूसरी साइड पे अगर जो कर्नल है वो सिर्फ जीरो होगा तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। अगर f आपकी नॉन सिंगुलर मैपिंग हो तो जो इसकी खास बात यह है कि अगर आप फिर द इमेज ऑफ एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसमें खास बात यह है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसका इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और ये जो थ्योरम 5.7 इसका प्रूफ भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सपोज कीजिए एक मैपिंग है जो V से U में और ये 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ जीरो एलिमेंट ऐसा होगा जो कि U के जीरो पे जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि F नॉन सिंगुलर है। जो इसमें हम साबित ये भी करना चाह रहे हैं कि जो आपकी लीनियर मैपिंग्स हैं ये 1 1 होंगी तो ये काफी है कि ये नॉन सिंगुलर होंगी, और अगर नॉन सिंगुलर है तो ये काफी है कि ये 1 1 होंगी। तो उसी चीज के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने लीनियर मैपिंग ले ली है जो कि 1 1 है तो इसका मतलब ये कि जीरो जीरो पे जाएगा, और इसका मतलब ये कि आपकी ये पहली बात तो स्टैब्लिश होगी कि मैपिंग आपकी नॉन सिंगुलर है। अब दूसरी साइड पे हमने क्या साबित करना है कि अगर आपकी मैपिंग नॉन सिंगुलर है तो फिर सिर्फ जीरो जीरो पे जाता है। तो अगर फर्ज कर लीजिए आपका एफ के ये नॉन सिंगुलर मैपिंग, और प्रूव आपने ये करना है कि आपकी मैपिंग आपको 1 1 मैपिंग प्रूव करनी है, तो आप करेंगे क्या कि एफ ऑफ वी और एफ ऑफ डब्ल्यू ये अगर दोनों एलिमेंट्स बराबर है तो स्टैब्लिश हमने ये करना है कि वी और डब्ल्यू भी बराबर हो। अब ये करने के लिए ये आप कर क्या देंगे कि एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू के एफ की लिनियरिटी की वजह से। तो फिर ये एफ ऑफ वी माइनस डब्ल्यू जीरो के बराबर आ गया, और क्योंकि एफ नॉन सिंगुलर है तो सिर्फ जीरो ही वो एलिमेंट है जो कि जीरो पे जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि वी माइनस डब्ल्यू जीरो के बराबर आ गया, और इसका मतलब ये कि वी डब्ल्यू के बराबर आ गया, और इसका मतलब ये कि एफ ऑफ वी बराबर है एफ ऑफ डब्ल्यू के। दिस इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और यही 1 1 को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए था। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए इनमें हमने ये साबित किया कि अगर आपकी मैपिंग 1 1 होगी, अगर आपकी मैपिंग है वी से यू में ये 1 1 है तो इसका मतलब ये कि आपकी जो मैपिंग है नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर मैपिंग 1 1 भी होगी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब हमने आइसोमॉर्फिज्म की बात की थी तो हमने जो स्ट्रक्चर उसके बारे में हमने ये बोला था कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव हो और एफ लीनियर हो तो काफी होगा। क्या मतलब ये है कि अगर आपने दो वेक्टर स्पेसेस को चेक करना है तो एक तो आपको एफ की लिनियरिटी चेक करनी है। लिनियरिटी में आप ये ध्यान में रखेंगे दोनों कंडीशंस, एडिशन का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करने वाली और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसका स्ट्रक्चर प्रिजर्व करने वाली दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। अब ये जो थ्योरम 5.7 है इसमें यही बात की जा रही है कि अगर V एक फाइनाइट डायमेंशन की वेक्टर स्पेस हो और V और U की डायमेंशन बराबर हो, और अगली बात ये कि अगर आप V से U में जाएं और ये मैपिंग आपकी लीनियर हो तो ये लिनियरिटी काफी होगी। तो फिर इस तरह की जो मैपिंग है एफ इनका हम आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे, और अकलौती चीज जो आपको चेक करनी है दैट इज एफ इज नॉन सिंगुलर। एफ अगर आपका सिर्फ नॉन सिंगुलर हो तो आप इसको आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। ऊपर हम ये चेक भी कर चुके हैं कि अगर नॉन सिंगुलर होगा तो 1 1 होगा।
कि हम यहाँ से आगे चलते हैं और सॉल्व प्रॉब्लम्स पे जंप करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स में ये जो प्रॉब्लम 5.24 है, इसमें आपको वेरीफाई ये करना है कि ये आपकी मैपिंग किस तरह की है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैपिंग है आपकी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में और डिफाइन की जा रही है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y। तो हम करेंगे क्या, हमने ये साबित करना है कि एक्स वाई की पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y इन दोनों को 0 के बराबर रखा, 0 0 के बराबर रखा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिला आपको ये कि एक्स और वाई बराबर है, और अगर एक्स और वाई बराबर है सो दैट मीन्स व्हाट, कि ये आप यहाँ पे कर देंगे y माइनस 2y, तो दैट बिकम्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई अगर आपका 0 हो गया तो एक्स भी दैट मीन 0। इसका मतलब ये कि आपके पास जो सोल्यूशन आता है उसमें सिर्फ 0 0 ही आता है, और आपकी मैपिंग जो है वो नॉन सिंगुलर होगी। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको फिर यही चीजें वेरीफाई करनी है, लेकिन और आप इसमें गौर करें तो इसमें आपको नॉन जीरो सोल्यूशंस मिलते हैं। इसका मतलब ये कि जीरो के अलावा भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे आपके आंसर 0 आते हैं। तो आप इस किस्म की मैपिंग को बोलेंगे कि ये वाली जो मैपिंग है ये सिंगुलर मैपिंग है। पहले वाली नॉन सिंगुलर थी जिसमें उसमें 0 0 ही आंसर आ रहे थे, ये वाली जो है ये सिंगुलर होगी, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका। ये वाली जो मैपिंग है ये नॉन सिंगुलर है, हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं जो पहला पार्ट है। अब हमें करना ही है कि एफ इनवर्स का फार्मूला डिफाइन करना। अब एफ इनवर्स के फार्मूले के लिए हम करेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स वाई को ए बी के बराबर रखेंगे। दैट मींस कि एफ इनवर्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। और अब हम चाह क्या रहे हैं, अब हम एक्स और वाई की फॉर्म में सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं ताकि हम जो ये अपने फार्मूले हैं इनको सेटल डाउन कर सके। हमारे पास एफ इनवर्स ए बी जो है वो अगर एक्स वाई के बराबर है तो इफ वी फिक्स दैट वी विल गेट द आंसर। एक्स और वाई को हमने ए और बी की टर्म्स में सॉल्व करना है, तो ये हमारी जो यही हमारा यहाँ से इस हदफ के साथ हम चल रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y अगर ये ए और बी के बराबर है तो हम यहाँ से फिर x माइनस वाई ए के बराबर, x माइनस 2y बी के बराबर, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके ये नतीजा निकाल पाए कि जो x है वो 2a माइनस बी के बराबर और y जो है वो a माइनस बी के बराबर। अगर आप इसको x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, तो जो f इनवर्स ऑफ ए बी है उसकी आपको वैल्यू मिल गई। अब आपने अगर वेरिएबल यहाँ पे चेंज करना हो तो आप दोबारा से एक्स वाई में ले आए, तो अब आपको वो जो इनवर्स आपको कंप्यूट करना था वो आपने इनवर्स कंप्यूट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जी एक्स वाई डिफाइन करके दिया गया है और आपको ये क्वेश्चन ये है कि ये प्रूव करेंगे ये नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये कि जो एक्स और वाई है उनके पास 0 0 के अलावा कोई आंसर और नहीं आना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2y 3x प्लस वाई इन सबको 0 के बराबर रखा, और इन ये आपके पास आ गई ये तीन इक्वेशंस, और यहाँ पे सिर्फ x और y 0 हो तो आपका ये सिस्टम सेटिस्फाई होता है, और अदर और कोई भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जो तीनों को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे जी कि जो हमारा g है दैट इज नॉन सिंगुलर। अब अगर हमें g इनवर्स का फार्मूला फिगर आउट करना है तो अब g क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि इट इज, यहाँ पे ये नोट करें कि नॉन सिंगुलर तो है लेकिन बाइजेक्शन की कंडीशन भी तो हमें साथ चाहिए। अब बाइजेक्शन की कंडीशन में यहाँ पे देखें आप आर स्क्वायर और यहाँ पे आर क्यूब है, अब दोनों की जब डायमेंशन ही डिफरेंट है तो हम इन एफ जो जी इनवर्स है वो कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना रैंक नलिटी थ्योरम को हम साथ साथ यूज करते रहेंगे कि अगर आप एफ जो है वो वी से यू में हो और ये लीनियर हो और वी आपकी फाइनाइट डायमेंशन की हो, तो हमें साबित ये करना है कि अगर लीनियर हो और फाइनाइट डायमेंशन की हो तो वी और इमेज ऑफ एफ इन दोनों की डायमेंशन तभी बराबर होगी अगर आपका ये जो एफ है ये नॉन सिंगुलर हो। मतलब ये वेक्टर स्पेस और ये वेक्टर स्पेस इन दोनों की जो डायमेंशन है वो तभी बराबर होगी अगर एफ नॉन सिंगुलर होगा। और दूसरी बात, अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, हमें सॉरी नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग्स आइडेंटिफाई करनी है R4 से R3 में। जो पहला पार्ट है इसको देखिए तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ V जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ F प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ F। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि V और इमेज ऑफ F की डायमेंशन बराबर है, तो V और इमेज ऑफ F की डायमेंशन बराबर होने का मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ F 0 आ गई। अब अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ F 0 आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट है
और अगर ये 0 एलिमेंट है तो फिर तो इसका मतलब ये कि एफ नॉन सिंगुलर है। और दूसरी साइड पे अगर आपका एफ नॉन सिंगुलर है तो कर्नल में 0 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर 0 एलिमेंट आते हैं तो डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ दोनों बराबर आ जाते हैं। अच्छा, ये गौर कीजिए यहाँ पे, ये जो हमने पहले पार्ट में ये साबित किया कि अगर नॉन सिंगुलर मैपिंग होगी तो फिर जो डायमेंशन है इमेज ऑफ R4 की वो बराबर होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के। अब ये डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इस केस में तो बन रही है 4, और जो इसकी इमेज की डायमेंशन बन रही है वो मैक्सिमम 3 बनती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 4 और 3 बराबर हो। तो इसका मतलब ये कि ऐसी कोई लीनियर मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती। ये आ गया जी उस पार्ट पे जब हमने ये साबित करना था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हैं उनके इमेजेस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हम लेके क्या चल रहे हैं कि V1 से लेके Vn तक ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और साबित हमें क्या करना है कि जो इनके इमेजेस हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। करेंगे क्या, हम ये जो इमेजेस हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो ये AIs जो हमारे स्केलर्स हो गए। अब F क्योंकि लीनियर है तो ये f बाहर चला गया और f ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ क्योंकि f हमारा नॉन सिंगुलर भी है तो इसका मतलब ये कि ये जो सारी की सारी चीज है ये कर्नल में चली जाएगी, और साथ ही साथ कर्नल में तो सिर्फ 0 आता है। अब अगर कर्नल में सिर्फ 0 आता है तो उसका मतलब ये कि ये पूरी की पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर आ गया। और क्योंकि हमें पता है कि V1 V2 एंड सो ऑन Vn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, तो इससे इमीडिएटली इंप्लाई होता है कि जो AIs हैं ये सिर्फ 0 हो सकते हैं। अब अगर AI 0 हो गया तो फिर कहानी स्टार्ट तो यहाँ से हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो f ऑफ BIs हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और यूं हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट में हमने प्रूव क्या करना है कि V अगर फाइनाइट डायमेंशन की है और डायमेंशन ऑफ U और V बराबर हैं तो जो f फ्रॉम V टू U इज लीनियर, तो f आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ f इज नॉन सिंगुलर। अब f के आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है कि 0 0 पे जा रहा है, 0 0 पे जाता है तो f नॉन सिंगुलर हो गया। पहला पार्ट तो यही पे मुकम्मल हो जाता है। दूसरी बात, अगर f नॉन सिंगुलर है तो फिर कर्नल में 0 एलिमेंट आता है। 0 एलिमेंट आता है तो फिर जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f। सो यहाँ से क्या साबित हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ V है और जो डायमेंशन ऑफ U है ये तो पहले से बराबर है, दे आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f। अब डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f इसका मतलब ये, और U की फाइन डायमेंशन भी फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज ऑफ f है और जो U है ये दोनों बराबर आ गए। और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये है कि f जो है वो v को w में मैप करता है। तो अब यूं f जो है वो नॉन सिंगुलैरिटी की वजह से 1 1 तो था ही, अब ये ऑन टू भी हो गया। और यूं हमने ये साबित कर दिया कि f हमारा आइसोमॉर्फिज्म भी है। अच्छा, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था जो हमने ना, अगला टॉपिक है हमारा, उस अगले टॉपिक में हमने कुछ जो अलजब जो हमारे लीनियर ऑपरेटर्स हैं इनके साथ हमने खेलना शुरू करना है कि जो लीनियर मैपिंग्स हैं, क्या ये जो लीनियर मैपिंग्स हैं क्या इनकी एडिशन पॉसिबल है, क्या इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हम नोट ये करेंगे कि इनकी एडिशन भी पॉसिबल है और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो जितनी भी मैपिंग्स हैं V से U में, इन तमाम मैपिंग्स की अगर आप कलेक्शन कर लें तो ये जो मैपिंग्स हैं ये सारी मिलके एक सेट बनाती हैं और उस सेट को हम नाम देते हैं होम का। और ये जो होम V U ये सेट ऑफ फंक्शंस है, सेट ऑफ लीनियर मैपिंग्स, सेट ऑफ लीनियर फंक्शंस जो V वेक्टर स्पेस से U में है। और इसको हमने अगर ये फिर अगली ये वेक्टर स्पेस हो गई, और अगर ये वेक्टर स्पेस होगी तो फिर इसकी बेसिस और इसकी डायमेंशन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये वाला जो थ्योरम है और ये इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये जो डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ U ये दोनों अगर बराबर हों तो फिर हम सॉरी डायमेंशन ऑफ V अगर m के बराबर और डायमेंशन ऑफ U n के बराबर हो तो हमने साबित ये करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस है ये इसकी डायमेंशन mn के बराबर है। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि वेक्टर स्पेस की जब हमने ये साबित करना है कि डायमेंशन ऑफ होम एच यू वी, तो इससे पहले हमारे दिमाग में वाजे होना चाहिए कि होम वी यू जो है दिस इज सेट ऑफ फंक्शंस।
दो फंक्शंस को ऐड करोगे, फंक्शन मिलेगा, उनकी एसोसिएटिविटी की कंडीशन पूरी होगी, जीरो फंक्शन आपको मिलेगा। अगर f जो है वो बिलोंग करता है इस स्पेस को, तो माइनस f भी बिलोंग करेगा। तो जो अबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन है वो भी पूरी होंगी, और जो कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ है वो भी पूरी होंगी। वो सारा कुछ इस सेट पे वेरीफाई होता है। तो ये जो होम वी यू है, ये बुनियादी तौर पे ये एक सेट ऑफ फंक्शन है, और इसमें जो तमाम कंडीशंस पूरी होती हैं वेक्टर स्पेसेस की। तो इसका हम ये साबित करेंगे कि जो इसकी डायमेंशन है वो mn के बराबर है। तो इस पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ। खुदा हाफिज।